हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, दो लाइन के बीच सबसे न्यूनतम दूरी देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। तो पहले हम समझेंगे लाइंस के बारे में, समझेंगे कितने टाइप के लाइन होते हैं, तभी तो हम ये फाइंड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या बताएंगे कि टोटल कितने प्रकार के लाइन होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोप्लेनर लाइन, एसक्यू लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं। हिंदी में प्रतिच्छेदन लाइन हो गया, समानांतर लाइन रेखा और एक दूसरे को जो ओवरलैप करे वो रेखा, और तिरछी रेखा। तो ये सब पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम फाइंड करना सीखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन्स हम कैसे निकालते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइंस क्या है, 4 डिफरेंट केस होता है, 4 डिफरेंट केसेस। इसमें होता है 3D में। 3D पहले हम यहाँ पे चारों हम फिगर बनाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये लाइन हो गया L1 मान लेते हैं, और एक ये लाइन हो गया L2। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम फिर इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा। फिर दूसरा क्या है, पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, समांतर रेखा। फिर उसके बाद आता है कोप्लेनर, मीन्स एक ही प्लेन, कोप्लेनर नहीं, कोइंसिडेंट लाइन। इसको हिंदी में संयोजी रेखा बोलते हैं, संयोजी रेखा, हिंदी में संयोजी रेखा बोलते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मीन्स ये तो नाम लिख देते हैं L1 L2। ये L1 हो गया, फिर L2 मीन्स इसी के ऊपर है, L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, अब लास्ट में जो आ जाता है उसको वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे L1 ये होगा L1, और L2 इसके अंदर से है, मीन्स ये इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये L2 हो गया, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर नीचे है, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे है, मीन्स ये कट नहीं कर रहा है एक दूसरे के, मीन्स ये कट नहीं कर रहा है। ऐसे से देखने लग रहा होगा कि कट कर रहा है, लेकिन कट नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं या एसक्यू लाइन्स बोलते हैं। मीन्स हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, गैर प्रतिच्छेदी रेखा, गैर प्रतिच्छेदी रेखा, और एसक्यू, और इसको नाम लिख देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। गैर, हिंदी में क्या बोली, गैर प्रतिच्छेदन रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, एसक्यू लाइन्स, और एसक्यू लाइन्स। एसक्यू लाइन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। इसमें इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पहले ये समझ गए 4 टाइप का लाइन होता है। अब हम इसमें ये समझते हैं कि ये प्रतिच्छेदन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, और ये कोइंसिडेंट लाइन। ये जो तीनों लाइन है ये एक ही प्लेन में होगा तभी ये पॉसिबल है। क्यों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स ये जब एक ही प्लेन में होगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। अगर दोनों अलग अलग प्लेन में है तो वो तो एसक्यू लाइन्स हो जाएगा, मीन्स तिरछी रेखा हो जाएगा।
मतलब कट नहीं करेगा, इस तरह से हो जाएगा ये वाला। तो ये मतलब ये तीनों जो है एक केस होता है, कोप्लेनर लाइंस उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको समतलीय रेखा बोलते हैं, हिंदी में समतलीय रेखा बोलते हैं। तो ये तीनों जो केस है ऊपर वाला, ये इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर लाइंस, हिंदी में समतलीय रेखा, समतलीय रेखा बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या एसक्यू लाइंस, इसको हम नॉन कोप्लेनर लाइंस, गैर समतलीय रेखा बोलेंगे इसको, ठीक। ये चारों लाइन हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। 3D में 4 तरह के लाइंस होते हैं। पहला लाइंस हो गया इंटरसेक्टिंग, मीन्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी भी पॉइंट पे, ठीक। ये एक ही प्लेन में होगा तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल लाइंस में एक ही प्लेन में होगा तभी तो वो पैरेलल होगा। अगर दूसरे लाइन प्लेन में हो गया तो पैरेलल तो हो नहीं पाएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक ही प्लेन में होगा, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के सीधा है तो पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइंस और एक दूसरे को ओवरलैप करे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हो इसे, तो उसको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, हिंदी में संयोजी रेखा बोलते हैं। ये तीनों कब होगा, जब एक ही प्लेन में होगा, उसको कोप्लेनर कहते हैं, समतलीय रेखा। और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है और एसक्यू लाइंस क्या है, मीन्स एक दूसरे के छेद, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता हो, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। जैसे यहाँ से ऐसे देखेंगे तो लग रहा होगा प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन ऐसे घुमाएंगे तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। यही मतलब हुआ इसका, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको एसक्यू लाइंस बोलते हैं। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एसक्यू लाइन समझते हैं। और भी केसेस है कि एसक्यू लाइंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3-4 तरीक़ा से निकालता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में उसका फार्मूला है, फार्मूला जो है उसको याद रखना है, फार्मूला रट के नहीं, समझ के याद रखना है, हम उसको बताएंगे। 2 डिटर्मिनेंट डिवाइड के रूप में रहता है, ऊपर में भी डिटर्मिनेंट, नीचे में भी डिटर्मिनेंट। लेकिन कोई बुक में तो ऊपर न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट रहता है, डिनोमिनेटर में रूट अंडर मीन्स कुछ का स्क्वायर, m1 मतलब कौन उस टाइप का रहता है। तो उसको रटना नहीं है, हमको डिटर्मिनेंट सिर्फ याद रखना है कि आता कैसे है, तो उसको हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एसक्यू लाइंस। अब एसक्यू लाइन छोटा क्या है, उसके लिए पहले हम अभी तुरंत बताए थे कि एसक्यू लाइन पहले बना देते हैं। एसक्यू लाइन बनाने में क्या है, 2 लाइन होगा इस तरह से, L1 और L2 क्या होगा, इसके अंदर होगा या ऊपर होगा, हमको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, मीन्स L1 के नीचे होगा। तो मान लेते हैं यहाँ ये L2 हो गया, ठीक, ये L2 हो गया। इसी को बोलते हैं हम तिरछी लाइंस। इसी के बीच का दूरी निकालना है, मीन्स ये दोनों के बीच के दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जैसे इससे है तो इसके बीच के दूरी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, L1 और L2 जो दिया है उसका पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में जो अभी तक पढ़ते आए हैं, या कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम वेक्टर फॉर्म में बना के देखते हैं। तो इसका हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका इक्वेशन क्या होगा, मानते हैं R = A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स M वेक्टर लेते हैं, M। अब इसमें हम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि A क्या है, M क्या है, लैम्डा क्या है, हम बता देते हैं। R होता है पोजीशन वेक्टर, L1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम किस फॉर्म में लिखें, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स M वेक्टर। A वेक्टर क्या है कि ये जो L1 है उस पर कोई बिंदु है, मीन्स कोई पॉइंट है, उसका वेक्टर A वेक्टर हुआ। और प्लस लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है जो कि डिनोट करेगा रियल नंबर। हर एक लैम्डा के हर एक वैल्यू पे ये L1 के एक पैरेलल में एक रेखा होगा, कौन रेखा होगा, M वेक्टर, M होगा कोई, उसका वेक्टर, उसका क्या है वैल्यू, M वेक्टर है। तो M वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। किसके पैरेलल में, ये R वेक्टर, इसके L1 के वेक्टर में। अब समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह L2 को भी लिखते हैं, इसका भी लिखते हैं पोजीशन वेक्टर R =
अब इसका क्या लिखते हैं, इसका कुछ अलग होगा क्योंकि ये क्या है, तिरछी लाइन है, एक प्लेन में नहीं होगा, अलग अलग पे। तो इसका हम अलग वेक्टर होगा कुछ इसके पॉइंट पे, तो मानते हैं बी वेक्टर होगा, ये L2 के ऊपर बी वेक्टर होगा, तो मान लिए बी वेक्टर प्लस, अब लेमडा नहीं मान सकते क्योंकि एक ही प्लेन में नहीं ना है, मीन्स तिरछी लाइन अलग अलग प्लेन में हो सकता है, तो इसको कॉन्स्टेंट को कुछ मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं, म्यू, और एम भी एम के जगह कुछ और मान लेते हैं, एन वेक्टर मान लेते हैं, एन वेक्टर, दोनों को ये दिखा दिए, शो कर दिए। अब इसी दोनों के बीच का हमका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सिंबली इस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो ए वेक्टर होगा क्या होगा, इसके ऊपर होगा ए वेक्टर, ये L1 पे होगा ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर लिख दिए, और बी एम वेक्टर क्या होगा, ये L1 के पैरेलल होगा, तो L1 के पैरेलल ये क्या हो गया, एम वेक्टर, ठीक है। उसी तरह इसमें भी शो कर देते हैं, पॉइंट ऑन L2 क्या होगा, बी वेक्टर लिख दिए, बी वेक्टर। अब एन वेक्टर क्या होगा, L2 के पैरेलल होगा, तो L2 के पैरेलल एन वेक्टर लिख दिए। अब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट हमको फार्मूला याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, पहले तो ये याद रखना है कि ऊपर में भी डिटर्मिनेंट होगा और नीचे में भी होगा, तो ऊपर में कुछ डिटर्मिनेंट होगा उसको लिख दिए, और नीचे में भी डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट का मॉड होगा, पहले डिटर्मिनेंट लिख दिए फिर मॉड देंगे लास्ट में, मॉड दे दिए, ये क्या हो गया, ये मॉड और ये डिटर्मिनेंट, जो कि फर्स्ट पार्ट 12th का फर्स्ट पार्ट बुक में है, ये आप यू बोलते हैं डिटर्मिनेंट को, या हिंदी में इसको मॉड, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड निकालना है उस, तो मॉड रहेगा तो नीचे में मॉड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो वेक्टर होगा तभी तो उसका मॉड निकाला जा रहा है। तो पहले हम ये समझते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो होगा वो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप होगा, क्यों, क्योंकि ये दो बार, एक बार तो डिटर्मिनेंट निकालना है फिर उसका मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वेक्टर का ही निकालते हैं, इसलिए ऊपर में वेक्टर रहेगा आई जे के टर्म में। अब ये जो सेकेंड रो थर्ड रो और इसका भी सेकेंड रो थर्ड रो में क्या रहेगा, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। हाँ, यहाँ समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को आई जे के एक्स वाई जेड के टर्म में, यहाँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप लिख सकते हैं, और बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। ये पॉइंट ऑन द वेक्टर लिख दिया। पैरेलल वेक्टर क्या है, M तो M वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, M1 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस M3 के कैप। उसी तरह N वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, N1 आई कैप प्लस N2 जे कैप प्लस N3 के कैप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में रहेगा तो इसका वैल्यू दिया रहेगा, या इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया रहेगा तो M1 M2 M3 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और आई जे के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया वेक्टर को। तो अब इसमें हमको पुट करना है, ये जो सेकेंड रो और थर्ड रो, इसमें भी जो सेकेंड रो थर्ड रो है, इसमें क्या होगा, पैरेलल वेक्टर का वैल्यू होगा। पैरेलल वेक्टर क्या है, इसमें एम वेक्टर और एन वेक्टर। अब एम वेक्टर और एन वेक्टर दोनों का 3 कोऑर्डिनेट होगा, मीन्स एक्स वाई जेड तीनों का होगा। मीन्स क्या हुआ, आई जे के का कोफिशिएंट होगा। तो इसमें पैरेलल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर है, तो इसका आई जे के का कोफिशिएंट हम लिखेंगे। तो पहला क्या है, एम, पहला पैरेलल वेक्टर क्या है, एम है, क्योंकि L1 माने हैं पहले को। तो इसमें क्या है, M1 M2 M3, तो यहाँ पुट करेंगे M1 M2 M3। सेकेंड रो में पुट किए, फिर इसमें भी सेकेंड रो में पुट करेंगे M1 M2 M3। हो गया। फार्मूला याद नहीं करना है, तो बस समझना है, खुद याद हो जाए। अब सेकेंड रो में भी पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इसमें जो एन वेक्टर का पैरेलल कोऑर्डिनेट क्या है, आई जे के का कोफिशिएंट मीन्स गुणांक N1 N2 N3, तो ये भी लिखेंगे
N1 N2 N3। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और डिटरमिनेंट के अंदर थर्ड रो में N1 N2 N3 लिख दिया। अब इसका तो तीनों भरा गया ना। फर्स्ट रो में क्या है इसका, ये है आई जे के। फर्स्ट रो में क्या है, आई जे क्या के क्या, ये तो तीनों भरा गया, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। अब इसमें फर्स्ट रो में क्या भरेंगे, इसमें सिर्फ डिफरेंट है, वो ध्यान से समझना है। पैरेलल वेक्टर पुट कर दिए, अब बचा क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट ऑन द लाइन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसको हम शो करेंगे, लाइन के ऊपर दिखाए होंगे, तो यहाँ दिखाए हैं, यहाँ पे है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हमको क्या करना है, इस दोनों का डिस्टेंस निकाल के लिखना है। जैसे अब डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, इस यही तो डिस्टेंस, या तो डायरेक्शन नीचे लेते हैं या ऊपर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ऊपर लिए डायरेक्शन, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच ये दोनों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मतलब क्या होगा इसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर के का डिफरेंस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको A1 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, मीन्स ए वेक्टर माइनस इसका दूरी निकालना है। तो दूरी हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से जानते हैं कि आई में से आई घटा देंगे, ए वेक्टर मीन्स A1 माइनस, ऐसा थोड़ी है कि A1 माइनस B1 लिखेंगे। हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखेंगे। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन इसका नीचे होगा, या कुछ में से भी कुछ घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है सिर्फ बस। तो बी माइनस ए इसमें क्या होगा, तो B1 माइनस A1 आई क्या, उसी तरह B2 माइनस प्लस B2 माइनस A2 जे क्या। ये समझ रहे हैं ना कैसे निकाल रहे हैं, घटा रहे हैं सिर्फ। B3 माइनस A3 ये क्या, ये सब वेक्टर का पार्ट है, एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, ये सब। तो इसका हमको क्या यहाँ पुट करना है, कोफिशिएंट आई जे के का कोफिशिएंट पुट करना है। पैरेलल लाइंस का वो डिस्टेंस यहाँ पे पुट करना है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, B1 माइनस A1, B1 माइनस A1, फिर इसका B2 माइनस A2, फिर B3 माइनस A3। पुट हो गया सब, दोनों सब रो भरा गया, इसमें भी सब रो भरा गया। यही हुआ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। कैसे हम समझाते हैं, देख पहले जो दो लाइन दिया रहेगा उसमें वो देखना है कि वेक्टर फॉर्म में है, अगर नहीं होगा तो वेक्टर में बदल लेंगे, कार्टेशियन से वेक्टर में बदलना हम जानते हैं, कैसे बदलेंगे, ठीक। तो लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं, एक पॉइंट ऑन द लाइन होना चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तो वही तो कि ये पॉइंट ऑन द लाइन और एम वेक्टर पैरेलल है लैम्डा के साथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। उसी तरह दूसरा जो लाइन है वो दूसरा प्लेन में है, उसी प्लेन में रहता तो इसका इक्वेशन सेम बन जाता, सिर्फ क्या रहता, बदला हुआ लैम्डा का वैल्यू चेंज रहता और पैरेलल वेक्टर सेम रहता। पैरेलल वेक्टर या अलग वेक्टर भी हो सकता है, लैम्डा म्यू सेम रहता, लेकिन यहाँ टू डिफरेंस प्लेन में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसक्यू लाइन निकालना है तिरछी लाइन के बीच, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे प्लेन में हो, सेम प्लेन में होगा, दूसरे प्लेन में भी हो सकता है, इसलिए अलग अलग लिए हैं। अब हम ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे, नीचे वाले डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये पैरेलल लाइंस का पुट किए हैं, पैरेलल लाइंस, और इसमें क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन लाइन। ये पैरेलल लाइंस का हम पुट किए हैं। पैरेलल लाइन फर्स्ट रो में फर्स्ट का पैरेलल लाइंस का कोफिशिएंट आई जे के का कोफिशिएंट या कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, और सेकेंड में सेकेंड पैरेलल लाइन का कोफिशिएंट आई जे के का M1 M2 M3 ये दोनों, और नीचे वाले में जो है उसमें आई जे के सिर्फ पुट कर दिया, और इसमें एक तो डिटर्मिनेंट रहेगा फिर मॉड रहेगा, इसको याद करने में कोई झमेला नहीं। ये ऊपर वाले में क्या है कि पॉइंट ऑन द लाइन जो है, फर्स्ट लाइन में ए वेक्टर है और सेकेंड लाइन का पॉइंट ऑन द लाइन बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का दूरी हम निकालेंगे, दोनों का सब डिफरेंस करके, तो दूरी निकल जाएगा। या तो हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालें
या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट रो में, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक सब में इसको सॉल्व करके दिया रहता है m1 n2 माइनस n2 n1 का होल स्क्वायर प्लस इस तरह से, उसको नहीं याद करना है, ये वाला सिर्फ याद करना है, डायरेक्ट बना देंगे। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लिए है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि इसका ये जो देख के क्या लग रहा है, क्या है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कार्तीय रूप में दिया हुआ है। तो समीकरण किसका है? दो लाइन्स दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म, इसके बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम बोले थे पहले ही कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो उसको हम पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वो लाइंस को, पैरेलल लाइंस क्या है और उसका पॉइंट ऑन द लाइन क्या है। ये दो लाइन है तो दो लाइन हम बना देते हैं, तो दो लाइन होगा, एसक्यू लाइन्स होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस किसका निकलता है? एसक्यू लाइन्स का निकलता है, तो एसक्यू लाइन हम बना देते हैं, तिरछी लाइन, एक ये और एक डॉटेड लाइन से L2 बना देते हैं। ये L2 हो गया, ये L1 हो गया। अब ये दोनों लाइन को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो मान पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू L1 के लिए हम लिख रहे हैं, तो R वेक्टर क्या लिखेंगे? A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B वेक्टर। अब हमको ये पता करना है कि A वेक्टर क्या हुआ, B वेक्टर, ये तो जानते होंगे। A वेक्टर क्या हुआ? पॉइंट ऑन द लाइन। तो कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट ऑन द लाइन कहाँ पे लिखते हैं? पॉइंट ऑन द लाइन कहाँ पे लिखते हैं, और वो पैरेलल वेक्टर कहाँ पे लिखते हैं? कहाँ पे लिखते हैं पता ही होगा आपको, जो डिनोमिनेटर में जो है, सब में डिनोमिनेटर में ये पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट हुआ, और ये जो एक्स वाई जेड में जो घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो क्या है? पॉइंट ऑन द डेट लाइन। मीन्स एक्स में क्या घट रहा है? 3, इसमें वाई में क्या घट रहा है? 8, जेड में क्या घट रहा है? 3, और इसमें x में क्या घट रहा है? -3, जो कि प्लस हो गया। फिर y में क्या घट रहा है? -7, तभी तो +7 हो गया। और इसमें क्या घट रहा है? 6। तो पॉइंट ऑन द लाइन हम लिख लेते हैं, तो इसमें ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही लिख लेते हैं। इसमें x में जो घट रहा है 3 घट रहा है, 3 कोमा, फिर y में क्या घट रहा है? 8 घट रहा है, जेड में क्या घट रहा है? 3 घट रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट निकाल दिया हम, ठीक है। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं यहाँ पैरेलल वेक्टर में, फर्स्ट लाइन का, ये फर्स्ट लाइन होगा, तो डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा वो उसका कोऑर्डिनेट होता है, किसका? पैरेलल लाइंस का। तो बी वेक्टर पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे क्या है? 3 - 2 1, 3 - 2 1, ये निकल गया, ये L1 का निकल गया। अब L2 का निकालते हैं, हम इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये वेक्टर हुआ होगा, और इसके पैरेलल में एक कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर हुआ होगा। फिर इसमें भी एक पॉइंट में क्या होगा? पॉइंट पे यहाँ पे उस केस में हम दो लाइन है, तो बी वेक्टर उस क्या माने थे हम? यहाँ पे m माने थे, m वेक्टर, तो m वेक्टर यहाँ पे m वेक्टर हो गया, m वेक्टर पैरेलल वेक्टर m वेक्टर हो गया, ठीक है। इस केस में L2 पे क्या माने थे थ्योरी में कि L2 पे पॉइंट ऑन द लाइन कौन सा वेक्टर था? बी वेक्टर, तो यहाँ बी वेक्टर हो गया। और L2 के पैरेलल में क्या माने थे? n वेक्टर, तो इसके पैरेलल में n वेक्टर हो गया, ठीक। हम क्या बोले थे? ए बी के बीच का दूरी लिखते हैं, इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो पहले तो हम L2 निकालते हैं, तो L2 में क्या R वेक्टर क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स n वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर निकालते हैं, बी वेक्टर क्या है? यहाँ पे पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन की तरफ देखेंगे तो पॉइंट ऑन द लाइन क्या होता है? न्यूमरेटर में जो एक्स वाई जेड के साथ घट रहा होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वही उसका पॉइंट ऑन द लाइन होता है। बी वेक्टर यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? बी का एक्स में क्या घट रहा है? -3, एक्स में क्या घट रहा है? -3, तभी तो +3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? -3, वाई में क्या घट रहा है? -7, तो -7, जेड में क्या घट रहा है? 6, तो पॉइंट ऑन द लाइन लिख दिए। अब n वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर जो डिनोमिनेटर में रहता है वही होता है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, y का -3, z का 4, तो -3 4 लिख दिया। ये
एम, एम क्या है, पैरेलल वेक्टर, और ये ए और बी क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन। अब फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, न्यूमरेटर में भी मॉड डिटर्मिनेंट होता है, डिनोमिनेटर में भी डिटर्मिनेंट होता है, फिर उसका मॉड होता है, 2 बार होता है मॉड। ये मॉड है, अंडर में डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट पता ही होगा। अब इसका सेकेंड रो, थर्ड रो, इसका सेकेंड थर्ड रो क्या होता है, पैरेलल लाइंस का वैल्यू होता है। फर्स्ट पैरेलल लाइन, फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर और सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर। फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर होगा, इसका बी नहीं है, ये एम है, एम वेक्टर। तो एम वेक्टर का पहले हम देखेंगे, एम वेक्टर कहाँ है, एम वेक्टर यहाँ पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 - 2 1। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं ना, तो 3 - 2 1, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में लिख दिया सेकेंड रो में, और डिनोमिनेटर में जो डिटरमिनेंट है उसमें भी सेकेंड रो में लिखेंगे वही 3 - 2 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का थर्ड रो में क्या लिखेंगे, जो दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर है उसका वैल्यू। तो दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर का वैल्यू अभी फाइंड किए हैं, -3 - 3 4 है। तो क्या लिखेंगे, -3 - 3 4 है, -3 - 3 4 है, लिख दिए, पहला ख़त्म। अब इसमें तो हम जानते हैं इसका फर्स्ट रो आई जे के होता है, नीचे वाले का। ऊपर वाले का क्या होता है, जो पॉइंट ऑन द लाइन है उसका बीच के डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों का कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, दोनों का 2 पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मीन्स मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है कि x2 - x1 आई क्या प्लस y2 - y जे क्या, समझ गए होंगे आप लोग। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, b इसमें से इसमें घटा देते हैं, -3 में, या इसमें कुछ घटा सकते हैं, -3 - 3 फिर -7 - 8 फिर 6 - 3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको मिटा के हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व इसको कर देते हैं। तो -6 हो गया, फिर -15 और ये 3 हो गया, और इधर 3 - 2 1 -3 - 3 4। और डिनोमिनेटर में क्या है, ये आई जे के। पहले तो अंदर वाले का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले अंदर वाले का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 - 3 -8 + 3 माइनस जे क्या, फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, 4 × 12 + 3 12 + 3 प्लस के क्या करेंगे, 3 × 9 - 6, ये लिख सकते हैं 3 × 9 - 6। ठीक है, इसका मॉड निकालना है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ऊपर वाले का जो वैल्यू आएगा 285 आएगा, और नीचे का √325। इसका डिटर्मिनेंट निकालना जानते होंगे आप, वेक्टर में पढ़े होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेनली इस वीडियो में क्या है कि जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या वेक्टर के फॉर्म में लिखना आना चाहिए मेनली। तो कोई भी लाइन डिफाइन कब होता है कि जब वो लाइन का एक पॉइंट ऑन द लाइन होना चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर का वैल्यू पता होना चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर का आई जे के टर्म में भी लिख सकते हैं, और उसको कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के टर्म में लिख सकते हैं। पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड के टर्म में, इसमें तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो समझ जाएंगे। जो न्यूमरेटर में जो रहता है कार्टेशियन फॉर्म में, हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जो न्यूमरेटर एक्स वाई जेड में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जो घट रहा होता है, वो क्या होता है, पॉइंट ऑन द डेट लाइन
पॉइंट ऑन डेट लाइन होता है जिसका इक्वेशन दिया हुआ रहता है। और जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट है ये XYZ, ये वाला 3 - 2 1, ये पैरेलल वेक्टर का है, वो डेट लाइन का फर्स्ट लाइन का, ये सेकंड लाइन का। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल के और शॉर्टेज डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।